कड़ाके की ठंड में कालू के ससुर कालू के यहाँ आते हैं। तभी कालू कौवा आवाज सुनकर दरवाजा खोलता है। गौरी के पिता को देखकर कालू कौवा अपने ससुर से कहता है, पापा जी, इतने ठंड में यहाँ कैसे आना हुआ? तभी गौरी के पिता अपने दामाद कालू से कहता है, अरे ओ कालू दामाद, तुम ससुर जी को घर के अंदर भी ले ले या फिर ठंड में बाहर ही बात करेगा। तभी गौरी कालू से कहती है, कालू, तुम्हें जरा भी अकल नहीं। पापा इतने दूर से आए हैं और तुम इतने ठंड में पापा को अंदर भी ना बुला रहे। पापा जल्दी अंदर चले। फिर गौरी कौवी अपने पापा को घर के अंदर ले आती है। तभी कालू अपने ससुर से कहता है, अब तो बोले, पापा जी, आपको क्या काम है जो यहाँ आना हुआ? तभी गौरी कालू से कहती है, कालू, तुम पापा से बाद में बात करना, पहले मेरे साथ अंदर चलो, कुछ दिखाना है। फिर कालू कौवा गौरी के साथ अंदर चला जाता है। तभी गौरी कालू से कहती है, कालू, पापा को क्या खिलाएंगे? घर में तो कुछ भी नहीं है। तभी कालू गौरी से कहता है, क्या गौरी, मैंने जो गेहूं के दाने जमा किए थे वो कहाँ गए? तभी गौरी कालू से कहती है, तो क्या मैं अपने पापा को सूखा भोजन दूं? तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? या फिर से भूल गए हमारे बीच में क्या तय हुआ था? तभी कालू कहता है, भूल गया गौरी, मैं सच में भूल गया, याद दिला दो प्लीज। तभी गौरी कहती है, कालू, जब तुम्हारी बूढ़ी बहन आई थी तो मैंने सूखा दाना दिया था, तो तुमने ही तय किया था चाहे किसी के भी रिश्तेदार आए, खाने में स्वादिष्ट भोजन ही देना होगा। तभी कालू कहता है, हाँ, याद आया, उस समय पहले से ही बहुत सारे स्वादिष्ट फल रखे थे और तुम जानबूझकर मेरी बहन को रूखा सूखा दे रही थी, तो मैंने बोल दिया, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बाहर बहुत ठंड है। तभी गौरी कहती है, कालू, तुम जाते हो या उठाओ डंडा। कालू कौवा गौरी की ये बात सुनकर मीठे फल की तलाश में निकल जाता है। वो आसपास के सारे पेड़ छान मारता है, मगर एक भी फल उसे दिखाई नहीं देता। कालू कौवा बेचारा थक हार कर एक पेड़ पर बैठकर सोचे जा रहा था और कहता है, अगर आज फल नहीं ले गया तो गौरी अपने पापा के सामने मेरी बेइज्जती करेगी। अब क्या करूं, कैसे घर जाऊं? कालू कौवा ये सब सोचकर दुखी मन से रह जा रहा था। तभी उसकी नजर अमरूद के बाग पर पड़ी। वो अमरूदों से भरा पड़ा था। खुश होकर कहता है, इस अमरूद के पेड़ से ही कुछ अमरूद तोड़ लेता हूँ, काम तो बन गया। वो खुशी खुशी अमरूद तोड़ने लगता है। वो अमरूद तोड़ ही रहा था, तभी उस पेड़ की मालकिन चील वहाँ आ जाती है और कालू कौवे को वहाँ अमरूद तोड़ता देख कालू कौवे को डंडे से खूब मारती है। दोस्त कालू, ये पेड़ मेरे पति ने अपने बच्चों के लिए लगाए हैं और तू अमरूद चोरी करने आया है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। पिटाई खाने के बाद कालू उदास होकर वहाँ से भी खाली हाथ चला जाता है। वो थक हार कर कबूतर के घर जाता है। तभी कबूतर कौवे से कहता है, आओ आओ कौवे, लगता है गौरी ने
खूब पिटाई करके घर के बाहर इस ठंड में कर दिया। आखिर ठंड में तुम दोनों लड़ाई को करते हो। फिर कालू कौवा सारी बात कबूतर को बता देता है और अपने ससुर के लिए फल मांगता है। यार मेरे दोस्त, तेरे पास फल है तो दे दे। बड़ा परेशान हूँ, कई बार मार भी खा चुका हूँ। यार चील ने मार मार कर मेरा शरीर फुला दिया है। तभी कबूतर कालू से कहता है, कालू, अगर फल होता तो जरूर देता, लेकिन मेरे पास तो बस सूखा ही दाना है। तभी कालू कौवा कबूतर से कहता है, अगर ये सूखा दाना लेकर घर गया तो गौरी मार मार के मेरा भरता बना डालेगी और अपने पापा के साथ अपने घर चली जाएगी। ठीक है कबूतर, मैं कहीं और जाता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है।